लेकिन एक ब्रॉडर क्वेश्चन है, 2 बरस की जो आपकी गवर्नमेंट है, 2 बरस 20 दिन की, इस मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पार्टी बनाई, वो 5 साल के बाद पावर में आ गए। नवाज़ शरीफ साहब पैदा ही पावर में हुए 1982 में। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने शादी की, 3-4 साल के बाद वो पावर में आ गए। ठीक है, आपने 22 बरस स्ट्रगल की एज एन अपोजिशन लीडर, सड़कों पे, कंटेनर्स पे, धरनों में। ये जो 2 बरस का गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है, इसमें आने के बाद आपके देखने के अंदाज में क्या फ़र्क पड़ा है? क्या आप तब्दीली महसूस करते हैं जो पहले नहीं आपको पता था? पहले तो मोहित, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने ज़िंदगी में स्ट्रगल करके पहुंचा हूं। क्रिकेट में तो कोई सिफारिश से आपको एक बड़ा क्रिकेटर नहीं बना सकता। और हॉस्पिटल, एक जिस तरह वो जद्दोजहद की, बड़ा ही मुश्किल, क्रिकेट से ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि एक कैंसर जो गवर्नमेंट नहीं बना सके, कैंसर हॉस्पिटल पर जिस तरह स्ट्रगल की और फिर बनाया, फिर चलाया भी। देखें, मैं जो मुसलमान को सीखना चाहिए ना, वो सिर्फ हमारा एक ही रोल मॉडल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह चाहता तो उनको पहले साल ही मदीना की रियासत दे देता। अल्लाह ने अपने महबूब को 13 मुश्किल साल की स्ट्रगल क्यों करवाई? क्योंकि अल्लाह ने हमें कहा कि उनकी ज़िंदगी से सीखो। जो स्ट्रगल है ना मोहित, वही इंसान को बनाती है। कोई भी इंसान आज तक बड़ा इंसान नहीं बना जब तक स्ट्रगल नहीं की। कोई मुल्क एक अजीम कौम नहीं बनी जब तक कुर्बानियाँ उन्होंने नहीं दी और स्ट्रगल नहीं की। कोई लीडर बन ही नहीं सकता जब तक वो स्ट्रगल ना करे। मंडेला, उसकी स्ट्रगल देखें कितनी थी, कायद-ए-आज़म की कितनी स्ट्रगल थी, गांधी की कितनी स्ट्रगल थी। कोई भी लीडर जो बड़ा लीडर बनता है वो एक प्रोसेस से गुजरता है, उससे इंसान बनता है, सीखता है। स्ट्रगल आपको सिखाती है। वो सबसे बड़ी चीज़ आपको प्रेशर लेना सिखाती है। स्ट्रगल के अंदर इंसान के, जो लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, प्रेशर लेना। अब मैं इनके प्रेशर में आ जाता, जो इन्होंने मुझे कहा था, आज हमारा हिंदुस्तान से भी बुरा हाल होता। सही, हिंदुस्तान की तो हमारे से ज़्यादा बेहतर माशी हालात थे हमारा। अगर मैं वो ये जो मुझे कह रहे थे, और आप उठा के देखें इनकी स्टेटमेंट्स, जिस तरह की ऑपोजिशन ने मेरे खिलाफ कैंपेन की, स्टेटमेंट्स हमारे मीडिया ने, दानिश्वरों ने, कई डॉक्टर्स ने मेरे अगेंस्ट कहा, मैं अगर उस प्रेशर में आ जाता, आज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाना था। क्यों हो जाना था? हमारे माशत भी बैठ जानी थी और हमने कंटेन भी नहीं कर सकना। आज लोग कोरोना में भी मर रहे होना था। प्रेशर सिर्फ तब आप ले सकते हैं जब आप एक प्रोसेस से गुजरें। ये अगर मैं ये प्रेशर लेना जो है, गवर्नमेंट का जो एक बेसिक एक्सपीरियंस है, वो एक प्रेशर आपको पता चला कि एक मुख्तलिफ किस्म का प्रेशर है गवर्नमेंट के अंदर, जो एज एन अपोजिशन लीडर नहीं था। नहीं, प्रेशर तो अपोजिशन में मुख्तलिफ था। प्रेशर तो था ना, जब आप एक माफिया के खिलाफ मुकाबला करें तो प्रेशर तो था। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि एक लीडरशिप में जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो प्रेशर लेता है। विंस्टन चर्चिल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एकदम हिटलर की फौजें आ रही हैं, खौफ था कि हम बचेंगे नहीं, एक आदमी खड़ा हो गया, क्योंकि विंस्टन चर्चिल की एक पूरी स्ट्रगल थी। वो खड़ा हो गया, उसमें एबिलिटी थी प्रेशर लेने की, उसने कौम खड़ी कर दी। कहने का मकसद ये है कि ये 22 साल ने मुझे प्रिपेयर किया ये 2 सालों के लिए। मैं अगर उस प्रोसेस से ना गुजरता, जिस तरह के प्रेशर इन 2 सालों में पड़े हैं, ठीक, मैं कभी ना ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकता। इन 2 सालों की आप क्या समझते हैं कि आपकी 3 की अचीवमेंट्स क्या है? पहली अचीवमेंट तो मोहित के जो हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। ठीक, हमारा मुल्क के हमारे रिजर्व्स ख़त्म हो गए थे, हम अपनी पेमेंट्स कर नहीं सकते थे। जो बैरून मुल्क हमारी लाइबिलिटीज़ थी, वो हम पूरे पैसे नहीं दे सकते थे। अब आप ये सोचें कि घर है और वो मकरूज़ करके कोई छोड़ के चला जाता है, तो घर वालों के लिए कभी कोई किराएदार आ रहा है, जी पैसे दो, हमारे पहले कर्जे में है। कभी कोई आ रहा है, जी बच्चों की स्कूल की फ़ीस दो, अच्छा जी खाने का वो आपने सौदा लिया हुआ था उसका बिल दो। तो ये मुसलसल हमें चारों तरफ से प्रेशर थे। हमें वो बड़ा ही मुश्किल टाइम था, क्योंकि डर क्या था कि अगर अब हम डिफ़ॉल्ट कर जाते अपनी पेमेंट्स के ऊपर, लाइबिलिटीज़ पे, तो होना क्या था, डायरेक्ट प्रेशर पड़ना था रुपए पे। और रुपया जब गिरता है तो ये समझ जाएं कि जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो एकदम सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, अवाम के ऊपर प्रेशर, गुर्बत बढ़ जाती है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि मुल्क में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। जब आपका करेंसी गिरती है तो मैं डॉलर ही ख़रीद लूँ, मैं रुपए में क्यों जाके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूँ? तो सारा मुल्क की खुशहाली, ग्रोथ रेट सब रुक जाती है। तो पहला तो प्रेशर वो था, एक तरफ वो प्रेशर था, एक तरफ सारी ऑपोजिशन पहले दिन से सब इकट्ठी,
और इन्होंने पहले दिन से कहा गवर्नमेंट फेल होगी, पहले मुल्क को कंगाल करके चले गए, फिर कहा जी गवर्नमेंट फेल होगी। वो जो भी करे, ये सब ने मिलकर, और इनके साथ मीडिया के कई लोग मिले हुए थे, जिस तरह की अफरा तफरी मुल्क में मचाई हुई थी, तबाह हो गया जी, मुल्क तबाह हो गया, ये गलती कर। और इनका 1 पॉइंट एजेंडा था ऑपोजिशन का। मैं आज कह रहा हूँ कि इनका 1 पॉइंट एजेंडा है इनकी। ये एक नेशनल डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन नहीं है। डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन तो अवाम के मफादात की हिफाजत करती है कि गवर्नमेंट अवाम के मफादात के ख़िलाफ़ ना जाए। इनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि इनके लीडर्स और इनके लीडर्स की करप्शन बचाने के लिए जो वो पकड़, इनकी सिर्फ एक है कि किसी तरह गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करें कि इमरान खान के ऊपर इतना प्रेशर पड़ जाए कि वो कहे अच्छा जी, जिस तरह एक मिनट, जिस तरह मुशर्रफ ने 2 NROs दिए थे, वो प्रेशर में दिए थे। सही। पहला मुशर्रफ ने नवाज शरीफ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया कि बाहर चले जाओ तुम, तो हम तुम्हारा वो हुदैबा पेपर मिल के केस बंद कर देंगे, वो NRO दिया। और दूसरा उसने दिया जब ये जजेस, ये जो लॉयर्स मूवमेंट में प्रेशर पड़ा, उसने जाके कॉन्डोलीज़ा राइस ने साइन करवाया NRO आसिफ जरदारी से, उनके सारे केसेस माफ़ किए, अपनी कुर्सी बजा, वो प्रेशर में वो दूसरा NRO दे दिया। वो ये कहते हैं, अगर PMLN का खास करके मौक़िफ़ है, उनकी क्रिटिक ये है कि आपको और असद उमर को और आपकी हुकूमत को चाहिए था कि आप फौरी तौर पे लैंड करते IMF के पास, मज़ीद कर्ज़े ले लेते, और अमेरिका, चीन, बरतानिया, हिंदुस्तान सब कर्ज़ों पे ही चल रहे हैं, कर्ज़े बढ़ाने में कोई ख़राबी नहीं है। आप लोग घबरा गए और कर्ज़े से डर गए और आपने सही टाइम पे IMF के पास नहीं गए। ये ठीक है तनकीद, हमें IMF के पास जल्दी जाना चाहिए था, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कोशिश तब ये कर रहे थे कि हमें ना जाना पड़े। लेकिन जो सिचुएशन था, पहले तो ये उम्मीद थी कि हमारे दोस्तों से इतना पैसा मिल जाए कि हमें जाना ही ना पड़े, लेकिन वो हमने थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ किया कि यही बड़ी बात है कि उन्होंने हमें जितना पैसा दिया उसने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे वो देता भी कोई नहीं, हमें तजर्बा भी नहीं था, मैं मानता हूँ ये, वो ठीक है बात कि हमें ज़्यादा जल्दी जाना चाहिए था। लेकिन देखिए एक चीज़ याद रख लें कि जब एक मुल्क की माशी हालात वो होते हैं जो हमारे हैं, वो हो ही नहीं सकता कि वो मुश्किल वक्त से ना गुजरे, ये हो ही नहीं सकता। ये तो मतलब फिर से मैं ज़रा ये क्योंकि लोगों को इकॉनमी की सही तरह समझ नहीं है, इसलिए मैं आसानी से कहता हूँ एक घर का पहले ले लें कि घर के ऊपर जब कर्ज़े चढ़े होते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि वो घर अपनी जब तक आमदनी नहीं बढ़ाता, वो ख़र्चे कम करता है, वो उस मुश्किल वो अब जब आप ख़र्चे कम करते हैं क्या होता है, अब बच्चों की जनाब आप फ़ीस नहीं दे सकते, उनको एक अच्छे स्कूल से कमज़ोर स्कूल में लेके जाते हैं, कई बजाय स्कूल से निकाल लेते हैं, उनको कपड़े नहीं आप नए दे सकते, खाना आप बजाय गोश्त खाने के दाल पे आ जाते हैं, यानी घर एक मुश्किल वक्त से गुज़रता है। तो मैं सिर्फ लोगों को वो लोग बेताब होते हैं, लोगों में सब्र नहीं होता, कहते जी क्यों नहीं एकदम चेंज आया, नया पाकिस्तानी बना, एक प्रोसेस होता है नया पाकिस्तान। तो उसके अंदर ये जो ऑपोजिशन है इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया, पहले दिन से कोई चीज़ गलत, ये गलत हो गया, क्योंकि इनका इंटरेस्ट सिर्फ ब्लैकमेल करने का था। वो हर एक कोविड पे इन्होंने ब्लैकमेल किया, फेटअप पे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, इकॉनमी के ऊपर इन्होंने किया, कश्मीर, फिर जो वो जो कंटेनर पे सब चढ़ गए कह रहे हैं लिबरल और इस्लाम ख़तरे में है। तो इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, और अभी भी मैं मेंटेन करता हूँ कि जब आपके मुल्क के अंदर क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आ जाएं, वो बजाय मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने ज़ात के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, वो ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं बजाय दुश्मनों के। देखिए हिंदुस्तान ने जो गलती की, वो गलती जो की वो सारा जो मुझे पॉलिटिकल क्लास पाकिस्तान की कह रही थी वही गलती करने की। यानी कि आप अगर पहले 1.5 महीना जब हम कोविड शुरू हुआ, बल्कि 2 महीने, तो यहाँ सारा ऑपोजिशन मुझे बार बार कह रही थी कि लॉकडाउन करो, एक मुकम्मल लॉकडाउन करो, जिस तरह यूरोप में था, इटली देख रहे थे हम, यानी यूरोप में जिस तरह का लॉकडाउन, वुहान सिटी में, चाइना में जिस तरह का लॉकडाउन था। तो मैं उनको ये कहता जा रहा था कि हमारा जो माशरा, जो हमारे इन्वायरमेंट, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है वहाँ से। मुख्तलिफ क्यों है कि हमारे गुर्बत है, हमारे 25% लोग तो वैसी गुर्बत की लकीर से नीचे है, हमारी इनफॉर्मल लेबर है, 80% हमारी जो लेबर है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, फिर हमारे दिहाड़ीदार हैं, हमारे बेचारे जो लोग दिहाड़ी करते हैं तो घर में खाना देते हैं, और फिर हमारे बड़े शहरों में
लाहौर में कम से कम 40% आबादी कच्ची आबादी है, कराची में 50% कच्ची आबादी है, इस्लामाबाद में कच्ची आबादी है। तो मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा था कि अगर हम उस तरह का लॉकडाउन करें जो कि यूरोप में है, तो इन लोगों का क्या बनेगा। ठीक। वो पैनिक कर रहे थे, हमारी ऑपोजिशन लोग भी, पैसे वाले भी, हमारे एकेडमिक्स, हमारे मीडिया के लोग, वो देख रहे थे यूरोप को, और वो पैनिक करके कि वहाँ बड़ी तेज़ी से अगर लॉकडाउन ना किया तो फैल जाएगी, वो बार बार ये प्रेशर डाल रहे थे। नरेंद्र मोदी उस प्रेशर में आ गया। जो मुझे ये चाह रहे थे वो उसने कर दिया। उसने 4 घंटे के नोटिस के ऊपर कर्फ्यू लगा दिया। अब हुआ क्या, जो मेरी शुरू से ऑब्जेक्शन थी और जो मैंने इतनी तनकीद बर्दाश्त की, नंबर 1, जिधर इतनी ज़्यादा गुर्बत हो, आप वहाँ एक पूरा लॉकडाउन कर ही नहीं सकते। आप कैसे लोगों को बंद करेंगे। मैं बार बार लोगों को कहता था, ज़रा कच्ची आबादी में जाके देखें, सोचे 6-6, 7-7 लोग एक कमरे में हैं, आप इनको कितनी देर बंद कर देंगे। तो हुआ क्या, जब उसने पूरा लॉकडाउन किया, वो हुआ ही नहीं। ठीक। लोग सड़कों पे निकल गए, कच्ची वादियों में लोग वैसे ही बाहर आ गए। तो अगर मैं बनी गाला में लॉकडाउन हो जाऊं, या आप E7 में या डिफेंस में लॉकडाउन हो जाए, या गुलबर्ग में, इससे तो लॉकडाउन नहीं होना था। जब एक जैसे ही वो लोगों को इन्होंने वो तो वहां तो वो फैलना शुरू हो गया, जैसे ही उन्होंने रिलैक्स किया वो सारे मुल्क में फैल गया। आपकी गवर्नमेंट ने क्या डिफरेंट किया? हमने सबसे पहले ये अक्लमंदी, और शुरू में कई जगह लॉकडाउन किया, फिर हमने एकदम एक NCC बुलवा ली, एक